friends, welcome back again. Today we will learn some more very interesting and useful English sentences which are spoken in our day-to-day life. You can also use these sentences with your kids. Let's take a look. आप क्या बना रही हो? What are you making? What are you making? आपने उन्हें क्यों जाने दिया? Why did you let them go? Why did you let them go? मैं घर से काम करती हूँ. I work from home. I work from home. या फिर मैं आजकल घर से काम कर रही हूँ. ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे I'm working from home nowadays. मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ. I have been waiting for you since morning. I have been waiting for you since morning. और तुम अब आ रहे हो. And you are coming now. मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं. I don't like your doings at all. I don't like your doings at all. हरकतों को इंग्लिश में doings बोला जाता है फ्रेंड्स. तुम कुछ कहते क्यों नहीं? Why don't you say something? Why don't you say something? तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? Why did you do this? तुमने मुझसे झूठ बोला. You lied to me. You lied to me. देखो मैं तुम्हारे साथ बहस करने की मूड में नहीं हूँ. I'm in no mood to argue with you. I'm in no mood to argue with you. Next is आज बारिश होने की संभावना है. It's likely to rain today. It's likely to rain today. किसी चीज़ की या फिर किसी बात की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम likely to का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं. His teeth are crooked. क्रूक का मतलब होता है गाइस टेढ़ा मेढ़ा. नेक्स्ट इज क्या तुम्हारे पास चार्जर है? Do you have a charger? Do you have a charger? आज बेबी जल्दी सो गई. Baby slept early today. Baby slept early today. इस बारे में सोचो. Think about it. मम्मी मुझे खेलना है. ऐसा बच्चे बोलते हैं ना, तो बच्चे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं मम्मा आई वॉन्ट टू प्ले. मम्मा या मम्मी जो भी आप बोलते हो आई वॉन्ट टू प्ले. पर इस पर मम्मी लोगों का रिएक्शन होता है कि नहीं बेटा पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी, या फिर मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी. Finish your homework first or else I won't let you go to play. Finish your homework first or else या फिर आप otherwise भी बोल सकते हो I will not let you go to play. और एक सिचुएशन होती है जिसमें मम्मी बोलती है कि चलो पहले खाना खा लो बाद में खेलना, तो इसे हम बोलेंगे Let's have dinner first then play. या फिर Let's have lunch first then play. तुम्हें कहाँ जाना है? Where do you want to go? Where do you want to go? क्या मैं मेरे फ्रेंड के घर पर खेलने जा सकता हूँ? Can I go to my friend's house to play? हाँ जाओ पर जल्दी आ जाना. Yes go but come early. Yes go but come early. Next is ज़्यादा डिंगे मत हाको. Don't brag too much. Don't brag too much. ब्रैग का मतलब होता है गाइस डिंगे हाँकना, खुद की बड़ाई करना, शेखी करना. इसके कुछ सिनोनिम्स है गाइस. वांट, स्प्लर्ज, गैस्किनेट, बोस्ट. इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है शेखी बखारना, खुद की बड़ाई करना. कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, तो इसे बोलेंगे हम ही ऑलवेज टॉक्स बिग. ही ऑलवेज टॉक्स बिग. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. वो सोया हुआ है. He is asleep. He is asleep. बालों में तेल लगा लो. Apply oil on your hair. आप थके हुए लग रहे हो. You are looking tired. You are looking tired. कल देखेंगे. We'll see tomorrow. We'll see tomorrow. मैं शॉपिंग करने गई थी. I went shopping. I went shopping.
पर मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। बट आई डिडंट डू मच शॉपिंग। बट आई डिडंट डू मच शॉपिंग। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? वेयर डज योर फादर वर्क? वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं? व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस? वो कितने बजे ऑफिस से आते हैं? व्हाट टाइम डज ही कम फ्रॉम ऑफिस? नेक्स्ट इज तुम बहुत अच्छा काम करोगे। यू विल डू अ ग्रेट जॉब। यू विल डू अ ग्रेट जॉब। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन? व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन? आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? टाइम निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट। यह मेरा खुद का घर है। दिस इज माई ओन हाउस। दिस इज माई ओन हाउस। क्या आप यहाँ के आसपास के हो? आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? नेक्स्ट इज पापा कपड़े चेंज कर रहे होंगे। पापा मस्ट बी चेंजिंग द क्लोथ्स। पापा मस्ट बी चेंजिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट वन इज बेबी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। बेबी हैज़ लॉक द डोर इनसाइड। बेबी हैज़ लॉक द डोर इनसाइड। इस बाल्टी में पानी कम है। देयर इज लेस वाटर इन दिस बकेट। देयर इज लेस वाटर इन दिस बकेट। तुम उससे क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम हिम? वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम हिम? नेक्स्ट वन इज अपनी नाक साफ कर लो। ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज। मैंने उसे मना कर दिया। आई रिफ्यूज्ड हर। आई रिफ्यूज्ड हर। जल्दी आओ। कम फास्ट। कम फास्ट। ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। और यू कैन से अराइव। नेक्स्ट वन इज कुछ खाने को ले लो। गेट सम फूड। गेट सम फूड। वो ठीक हो रहा है। ही इज रिकवरिंग। ही इज रिकवरिंग। सभी ने अच्छा किया। एवरीवन डिड वेल। एवरीवन डिड वेल। पेट के बल सो जाओ। स्लीप ऑन योर स्टमक। स्लीप ऑन योर स्टमक। मुझे तकलीफ देना बंद करो। स्टॉप टॉर्चरिंग मी। स्टॉप टॉर्चरिंग मी। मुझे ऐसा लगता है। आई सपोज सो। आई सपोज सो। किसने मांगा? हु आस्क्ड फॉर इट। हु आस्क्ड फॉर इट। अगला सेंटेंस है मैं जैसे करती हूँ वैसे करो। डू एज आई डू। डू एज आई डू। डरो मत। डोंट बी स्केयर्ड। डोंट बी स्केयर्ड। ऐसी बातें नहीं करते। डोंट टॉक लाइक दिस। डोंट टॉक लाइक दिस। एक खत्म हो चुका है। इट्स ओवर। इट्स ओवर। इंसान का स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू चेंज ह्यूमन नेचर। इट्स नॉट ईजी टू चेंज ह्यूमन नेचर। हम उसे बदल नहीं सकते। वी कांट चेंज हर। वी कांट चेंज हर। समझ जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। नेक्स्ट इज इसे बाद में करना। डू इट लेटर। डू इट लेटर। उससे झगड़ा मत करो। डोंट quarrel with him. Don't quarrel with him. quarrel का मतलब होता है गाइस लड़ाई झगड़ा करना। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा इसे यहाँ से ले जाओ। टेक इट फ्रॉम हियर। टेक इट फ्रॉम हियर। इतनी देर मत लगाओ। डोंट टेक सो लॉन्ग। डोंट टेक सो लॉन्ग। जल्दी जल्दी काम किया करो। गेट द वर्क डन क्विकली।
Get the work done quickly. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।